नमस्कार, आप सभी सम्मानित शिक्षकों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली बीपीएससी हेड टीचर की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर हम सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है। एंड इसी के साथ ही साथ जो आरक्षण का मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार गई है तो क्या सुनवाई हो रही है, उसका कैसा जो है सारा प्रोसेस चल रहा है। एंड फाइनली यहाँ बीपीएससी वेट करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कि नहीं, इस पर भी हम यहाँ डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। एंड कई सारे अभ्यर्थी अभी भी परेशान है, थोड़े बहुत नंबर कम आ रहे हैं, तो उनका भी यहाँ निदान हो जाएगा। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको A to Z इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेड टीचर का। जो हमारा सारा प्रोसेस है वो हमारा कब तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले ये जान लेते हैं, हमारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है वो 28-29 जून के डेट में कुल मिला के 2 शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं, जिसमें 2 वैकेंसी हैं, यानी कि हर एक वैकेंसी का अलग अलग शिफ्ट है। तो इसमें ये नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, एक बार में एक ही शिफ्ट कंडक्ट करवाई गई है हेड टीचर का और फिर हेड टीचर का। तो यहाँ पे जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग सारी चीज़ें बनाई गई हैं वो सारी आप सब जरूर से अर्थ ग्रहण करते होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में जितने भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं या टीआरई 1.0 में जितने भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, उसमें से कई सारे ऐसे हैं जिनका सीटेट में कम नंबर है या फिर डोमिसाइल अलग अलग तरीके के है। तो बहुत सी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। डेफिनेटली आप में से कई सारे ऐसे हो सकते हैं जो इसमें बिहार हेड टीचर का जो है एग्ज़ाम दिए हों और उनकी जो पात्रता है वो उसको पूर्ण ना करते हों, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपनी पात्रता को जरूर एक बार नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके साथ कहीं वो धोखा ना हो जाए जो अभी बीपीएससी टीआरई 2.0 और 1.0 के हमारे साथियों के साथ हो रहा है। कई लोगों को चुन चुन के निकाला जा रहा है। अभी 86 सामाजिक विज्ञान के जो है टीचर्स को निकाला गया है, आज ही की घटना है। और ऐसे ही नई नई काउंसलिंग हो रही है, तो देखने को मिल रहा है तरह तरह की चीज़ें। आपको यहाँ बता दें, कुछ लेटेस्ट अपडेट है, देखिएगा आप यहाँ पे। पटना हेड टीचर और हेड मास्टर का रिजल्ट किया जाएगा होल्ड। 65% आरक्षण कानून को लेकर बीपीएससी करेगा इंतजार। शिक्षा विभाग के निर्देश मिलने के बाद ही रिजल्ट होगा जारी। जुलाई के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य है। ध्यान दीजिएगा साथियों कि यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा जो अंतिम लक्ष्य रखा गया है वो जुलाई के अंतिम में रखा गया है, यानी कि डेफिनेटली जो हमारी सुनवाई होनी है, हालांकि उसका कोई डेट अभी तक पता नहीं चल रहा है कि कब यहाँ पर शेड्यूलिंग है। एंड पता करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि कब तक जो है हियरिंग हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि बिहार सरकार चाहेगी कि नहीं कि 65% का जो उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया था वो यहाँ पर रद्द हो। पटना हाई कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी इसको रद्द करके दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन करवाया गया है 50% का, लेकिन बिहार सरकार इससे नाखुश लग रही है और डोमिसाइल लागू करने के भी ये पक्ष में चल रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं इसमें, और इसमें भी यहाँ पर 65% आरक्षण वाला जो कानून है उसको लेके बिहार सरकार काफ़ी ज़्यादा सजग है, और जिसके चलते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर हो गई है, जल्दी उसकी सुनवाई भी हो जाएगी। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिजल्ट को यहाँ पर होल्ड करवा रही हैं। नहीं तो आप मान के चलते कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 25 जुलाई से पहले रिलीज़ कर दिया जाता आयोग के साइट पर। लेकिन यहाँ पे साफ होता है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य है। कहीं ना कहीं बिहार सरकार ये जानती है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है जुलाई के लास्ट वीक से पहले आ जाएगा, यानी कि हियरिंग हो जाएगी और उसका जो अपडेशन है वो भी हो जाएगा। तभी यहाँ पर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक यहाँ पर होल्ड करने की बात चल रही है। लेकिन आपको एक चीज़ और बताते हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम जो है वो 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के मध्य में कंडक्ट करवाए जाएंगे। और उसका जो हाल ही में अभी लेटेस्ट अपडेट्स आ रहा है वो यही आ रहे हैं कि 12 से लेकर 14 अगस्त के बीच में उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आयोग जारी कर देगा। तो वहाँ भी ये साफ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का वेट किया जाएगा। 65% आरक्षण वाला जो मामला है उस पर सुनवाई होगी, और जो भी रिजल्ट आएगा उसके रिगार्डिंग यहाँ नया रोस्टर जारी किया जाएगा। अगर कुछ भी नहीं होता है तो वही रोस्टर पे सारा काम चालू होगा। तो वहाँ भी ये कहा जा रहा है, यहाँ भी ये कहा जा रहा है। तो अभी इसमें थोड़ा सा डिलेमा है और कुछ जल्दी ही क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, और जैसे ही क्लैरिफिकेशन मिलेगी हम सबसे पहले आपको इस बात से अवगत कराएंगे। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे, और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बीपीएससी सारे कार्य कर रहा है। और भी कई चीज़ें अगर हम देखें तो यहाँ कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। देखिए, सरकार का गाइडलाइन मिलने के बाद ही रिजल्ट होगा जारी। कुल 46,308 पदों के लिए हुई थी परीक्षा। 28 और 29 जून को आयोजित हुई थी परीक्षा बीपीएससी 17वीं। अगर आप इसका भी वेट कर रहे हैं तो 17वीं परीक्षा में भी अब होगी देरी। 30 सितंबर को पहले से घोषित है परीक्षा की तिथि, यानी कि अभी इसको भी शायद एक्सटेंशन करने की बात चल रही है, तभी यहाँ पर साफ लिख किया गया है बीपीएससी 17वीं परीक्षा में भी अब होगी थोड़ी सी देरी। एंड यहाँ पर पहले से घोषित है परीक्षा की तिथि। 65% आरक्षण मामले पर अभी नहीं जारी होगा विज्ञापन। तो 17वीं वाले के लिए जिनको जो भी वेट करना है वो थोड़ा सा होल्ड करेंगे। एंड डेफिनेटली आप भी नहीं चाहेंगे कि आपका जो यहाँ पे शेड्यूल जारी किया जाए, या तो यूआर का सीट कम हो जाए या यूआर का सीट बढ़ जाए। जो भी हैं, कुछ उसमें पक्ष में है कुछ विपक्ष में है, देखते हैं आगे क्या होता है। सारी जिम्मा जो है सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया है, हम क्या ही कर सकते हैं हम लोग।
यहाँ पर और चीज़ देखें तो हमारे पास जो वैकेंसी आप देख सकते हैं लगभग 46,000 के अप्रॉक्स हैं, जिसमें है टीचर एंड हेड टीचर डिपार्टमेंट और वेलफेयर डिपार्टमेंट SC ST का अलग से है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो वैकेंसी है वो अच्छा खासा है, ठीक। और इसमें अगर देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ याचिका दायर की है, इसको ध्यान से आप समझिएगा थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है वो इसी रोस्टर को लेकर किया गया है, यानी कि ये रोस्टर उन्होंने फिक्स किया हुआ है और इससे वो डगमगा नहीं रहे हैं। जो हमारी नीतीश सरकार है बिहार की, वो कह रही है हम इसी रोस्टर पे कार्य करना चाह रहे हैं, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट वो पहुंच चुके हैं। और ऐसा देखा गया है, टेंडेंसी यही रही है कि जो पटना हाईकोर्ट या फिर किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा ये बयान दिया जाता है कि अगर कोई चीज़ इंप्लीमेंट की गई है, उस पर हियरिंग की गई है, बाकायदा सुनवाई किया गया है, तथ्यों के साथ उसके जो है अंतिम वर्डिक्ट दिया गया है, फैसला दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ये जानती है कि कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय के द्वारा अगर ऐसा किया गया है तो उच्चतम न्यायालय भी वही फैसला दे, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें उच्च न्यायालय में सुनवाई की जा चुकी हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ा झटका कई लोगों को लग सकता है, कई लोगों के लिए खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि 10,000 ऑलरेडी इसमें पोस्ट हैं। और अगर ऐसा होता है कि 65% का आरक्षण हटा दिया जाता है तो आपकी सीट में भारी संख्या में वृद्धि हो सकती है, और मे भी अप्रॉक्स में शायद 2 से लेकर 3,000 वैकेंसी और बढ़ जाएगी, या उससे ज़्यादा हो सकता है 5,000 वैकेंसी आप लोगों के लिए हो जाए। तो आप लोग यही मनाइएगा कि यहाँ पर आरक्षण का जो भी फैसला हो वो छात्र हित के अंतर्गत हो, चाहे वो 50% का दायरा हो या फिर 65% का दायरा हो। और EWS वाले सेफ रहेंगे, 10% का उनका आरक्षण कहीं नहीं जाने वाला है। बाकी अगर कुछ चीज़ों की बात कर लें, जैसे अगर कई सारे आप में से जो शिक्षक हैं वो पूछे कि ये बताइए सर, जो भी डाटा एनालिसिस आ रहा है उस पर क्या बेस है कि यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी वो ज़्यादा जा सकती है, कम जा सकती है। देखिए, कट ऑफ एक मिनिमम क्राइटेरिया में है और इतनी ज़्यादा बल्क में वैकेंसी है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि कट ऑफ 75 से लेकर 80 तक पहुंच जाए। बल्क में जब भी वैकेंसी आती है यहाँ पे चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके क्वालिफाइंग से 2 से 4 नंबर भी ज़्यादा हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा आसान्वित रहिए कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। एंड जिस हिसाब की डाटा हमारे पास निकल कर आ रहे हैं वो यही शो कर रहे हैं कि UR मेल की कट ऑफ जो है 68 से ज़्यादा नहीं जाएगी, 68 के अंडर में ही रहेगी। ज़्यादातर चांसेस हैं 65 पाने वाले भी यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएंगे। और बाकी के लिए आप पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, हमने जो आपको कट ऑफ बताई उसी के दायरे में आपकी कट ऑफ रहेगी, उससे ज़्यादा आपकी जाने वाली नहीं है। होप सो यहाँ पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको मिली होगी और लगे रहिए अपने भविष्य, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जितने भी शिक्षक ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको A to Z इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, एंड आप सभी पर ऊपर वाला मेहरबान हो।